मिस्र के तपते रेगिस्तानों में 4500 से भी अधिक साल पहले इंसानों ने धरती पर एक ऐसा अजूबा खड़ा किया जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। महान गीज़ा का पिरामिड। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी भव्य ढांचे के पीछे छिपे विज्ञान, बेजोड़ गणित और इंसानी जज्बे की गहराई में उतरने वाले हैं। 4500 से अधिक साल पहले मिस्र के तपते रेगिस्तानों में इंसानों ने धरती पर सबसे महान रहस्यों में से एक का निर्माण किया था। ये महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, उस दौर में कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था। सूरज की सुनहरी किरणों और तेज रेगिस्तानी हवाओं के बीच खड़ा ये ढांचा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे हैरान कर देने वाली उपलब्धियों में से एक है। भाग 1, सबसे बड़ा प्राचीन रहस्य, फिरौन खुफू का शाश्वत दृष्टिकोण। भाग 2, एक महाकाव्य स्मारक की इंजीनियरिंग। आखिर इंसानों ने इसे कैसे बनाया? 23 लाख। जी हाँ, महान पिरामिड को बनाने में चूना पत्थर और ग्रेनाइट के लगभग 23 लाख ब्लॉक लगे थे। इस विशाल संख्या को अगर हम थोड़ा और करीब से समझें तो इसका मतलब है कि लगभग 20 सालों तक चले इस निर्माण में दिन के उजाले में हर 2 से 3 मिनट में एक विशाल ब्लॉक को काटना, उसे लाना और उसकी सही जगह पर रखना जरूरी था। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा स्केल है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। 60 लाख टन पत्थर को हिलाने के लिए किसी जादू का नहीं, बल्कि शुद्ध इंसानी दिमाग का इस्तेमाल हुआ था। पहाड़ों को हिलाने की शुरुआत हुई आर्सेनिक युक्त तांबे के औजारों से। पत्थरों को काटा गया और फिर उन्हें लकड़ी के स्लेज पर रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इन भारी भरकम पत्थरों को रेगिस्तान की रेत पर खींचना। और यहीं पर मिस्रवासियों की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना सामने आता है। सूखी रेत पर भारी चीज खींचना लगभग नामुमकिन है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की भौतिकी काम कर रही थी। जब मशालों की रोशनी में प्राचीन मजदूर स्लेज के आगे रेत पर पानी डालते थे तो वो पानी कैपिलरी ब्रिज यानी केशिका पुल बनाता था। आसान भाषा में कहें तो पानी रेत के कणों को आपस में बांध देता था, जिससे घर्षण सीधा आधा हो जाता था। इस एक छोटी सी तरकीब के कारण 50 मजदूरों की एक टीम 2.5 टन के ब्लॉक को रेगिस्तान के पार आसानी से खींच सकती थी। चलिए मान लिया कि ब्लॉक पिरामिड तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया? केडेंस वेब के इंजीनियरिंग विश्लेषण से पता चलता है कि शायद इसके लिए किसी एक सीधे विशाल रैंप का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसके बजाय एक हाइब्रिड रैंप सिस्टम अपनाया गया। शुरुआत में बाहरी रैंप, फिर पिरामिड के अंदर बने घुमावदार रास्ते और अंत में सबसे ऊंचे हिस्सों के लिए लीवर प्रणाली। ये एक बेहद फ्लेक्सिबल और स्मार्ट तरीका था। आंतरिक संरचनाओं की बात करें तो ग्रैंड गैलरी का रहस्य सबसे अनोखा है। इसकी 26.5 डिग्री की ढलान सिर्फ भव्यता दिखाने के लिए नहीं थी। आधुनिक शोध बताते हैं कि यह शायद एक स्लाइडिंग रैंप के रूप में काम करता था। एक 11 टन का ग्रेनाइट काउंटरवेट नीचे की ओर सरकता था, जो रस्सियों और पुली के जरिए भारी पत्थरों को ऊपर खींचने में मदद करता था। यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टर क्लास है जो आज के इंजीनियरों को भी हैरात में डाल देता है। भाग 3, सटीकता, गणित और पत्थर, एक स्मारक जिसने समय को चुनौती दी। पिरामिड के सिर्फ आकार ने ही नहीं, बल्कि इसके गणित ने भी दुनिया को चौंकाया है। इसका आधार और ऊंचाई स्वर्णिम अनुपात यानी फाई को बहुत सटीकता से दर्शाते हैं। इसके परिमाप और ऊंचाई का अनुपात पाई के मूल्य के बेहद करीब है। और सबसे बड़ी बात, इसका अलाइनमेंट। ये भौगोलिक उत्तर दिशा से केवल कुछ आर्क मिनट के अंतर पर बना है। बिना किसी आधुनिक कंपास के इतनी सटीकता हासिल करना सच में अचंभित करने वाला है। अब एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक बहस पर नजर डालते हैं, जियोपॉलिमर डिबेट। सवाल ये है कि क्या कुछ पत्थर वास्तव में वहीं ढाले गए थे? अंदर के कोर ब्लॉक्स तो तराशे गए थे, लेकिन बाहर के चिकने केसिंग पत्थर इतने सटीक ढंग से फिट हैं कि कुछ सामग्री वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्हें शायद आधुनिक कंक्रीट की तरह वहीं कास्ट किया गया होगा। ये विज्ञान के क्षेत्र में एक खुला और तटस्थ विषय है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इनकी निर्माण प्रक्रिया कितनी एडवांस रही होगी। भाग 4, छिपे हुए कक्षों की स्कैनिंग, आधुनिक आंखें, प्राचीन अंधेरा। और यही एंट्री होती है 21वीं सदी की तकनीक की। म्यूऑन पार्टिकल्स जो सीधे अंतरिक्ष से आते हैं, वे बिना कोई नुकसान पहुंचाए पिरामिड के आर पार देख सकते हैं।
स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने हाल ही में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और इन्हीं म्यूऑन डिटेक्टर्स का उपयोग करके नॉर्थ फेस कॉरिडोर नामक एक गुप्त हिस्से की खोज की है। एक ऐसी जगह जिसे हजारों सालों से किसी इंसान ने नहीं देखा था। जब बाहरी चिकने पत्थरों के पीछे देखा गया तो एक जटिल आंतरिक संरचना सामने आई। नॉर्थ फेस कॉरिडोर में एक सैडल वॉल्ट छत मौजूद है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जो खाली जगहें या दरारें हैं, ये शायद पिरामिड के भारी वजन को सहने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर छोड़ी गई थीं। हर पत्थर के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। और ये रहस्य सिर्फ महान पिरामिड तक सीमित नहीं है। हाल ही में रडार के जरिए मेनकौरा पिरामिड के पूर्वी हिस्से के पीछे 2 छिपे हुए कक्षों या वॉइड्स का भी पता चला है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि गीज़ा के इस मैदान में अभी भी ऐसे अनगिनत राज दबे हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है। भाग 5 मिथक बनाम मानवीय वास्तविकता। रेत में छिपी सच्चाई। पिरामिडों को लेकर कई तरह के सिद्धांत हैं। कुछ का दावा है कि ये प्राचीन पावर प्लांट थे जो वायरलेस बिजली पैदा करते थे। लेकिन अगर हम पूरी तरह निष्पक्ष होकर साक्ष्यों को देखें तो इस पावर प्लांट वाली परिकल्पना के लिए सोने के कैपस्टोन या बिजली के तारों जैसी चीजें चाहिए जो आज तक नहीं मिली। दूसरी ओर पुरातात्विक सच्चाई हमें चूना पत्थर के मकबरे, आर्सेनिक तांबे के औजार और प्राचीन तेल के दीपकों की कालिख दिखाती है। और सच कहें तो ये इंसानी मेहनत और कौशल किसी भी मिथक से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। भाग 6 समय को चुनौती देता एक स्मारक। इतिहास को गुजरते देखना। महान पिरामिड ने पिछले 5000 सालों में अनगिनत विनाशकारी भूकंपों का सामना किया है, फिर भी ये खड़ा है। ऐसा कैसे? अध्ययनों से पता चलता है कि पिरामिड की कंपन आवृत्ति इसके नीचे की जमीन से मेल नहीं खाती। इसके अंदर बने कक्ष एक विशाल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं जो भूकंप की ऊर्जा को सोख लेते हैं और विनाशकारी झटकों को मुख्य कक्षों से दूर कर देते हैं। तो अब ये गहरा सवाल हमारे सामने आता है, इस इकलौती संरचना ने 5 सहस्त्राब्दियों के भारी दबाव को कैसे सहन किया है? इसका उत्तर कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास में संगठन, दृढ़ संकल्प और बेजोड़ इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्राचीन मिस्रवासियों ने पत्थरों से समय को ही एक तरह से चुनौती दे डाली थी। सभ्यताएं मिट गईं, साम्राज्य ढह गए, लेकिन पिरामिड आज भी खड़े हैं, इतिहास को गुजरते हुए देख रहे हैं। रात के आसमान और गुजरते तारों के नीचे इस स्मारक की खामोशी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज हम ऐसा क्या बना रहे हैं जो आने वाले हजारों सालों तक हमारी मानवीय क्षमता की गवाही देगा? आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।